गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करण सिंह आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बीएससी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में हम लोग किरचॉफ के नियम पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे। सही है, किरचॉफ के नियम को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज उस पर आधारित एक प्रश्न सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम जटिल परिपथों का लघुकरण देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम जटिल परिपथों को हल कर सकते हैं। इसके लिए हम स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार रूपांतरण देखने वाले हैं। सही है, तो उससे पहले किरचॉफ के नियम पर आधारित ये प्रश्न हल करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक परिपथ दे रखा है और इस परिपथ में हमें I1, I2 और I3 फाइंड करने हैं। I1, I2 और I3 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। सही है, इधर दो लूप दे रखे हैं, मैं लिख देता हूँ इनके कोनों के नाम ABCDEF। ठीक है, ये एक सरल परिपथ है, हालांकि इसको हल करना आसानी रहेगा। किरचॉफ के नियमों का बस यूज मैं बता देना चाहता हूँ इस एग्जांपल से। ठीक है, तो इधर सबसे पहले हम लोग लूप ले लेते हैं, लूप 1। सही है, और इस लूप में हमारी दिशा डिसाइड कर देते हैं। ओके, और उसके बाद हम लूप लिख लेते हैं। तो लूप ABCFA में, ठीक है, इस लूप में किरचॉफ का नियम लगाएंगे, समेशन V बराबर 0। मतलब जितनी भी वोल्टता आएंगी इस लूप में उन सभी वोल्टताओं को जोड़ते चले जाएंगे और लास्ट में उसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो चलो चलते हैं A से B पर। A से B पर गए तो हमें सेल मिला, और सेल में जब हम प्लस से माइनस जाते हैं तो उसका विद्युत वाहक बल माइनस लेते हैं हम लोग, -14। ठीक है, उसके बाद A से B में और कुछ नहीं जुड़ा है तो आगे बढ़ेंगे, B से C में आएंगे। B से C में भी कुछ नहीं जुड़ा है इसलिए उसको अवॉइड कर देंगे, और C से F में आएंगे। C से F में हम देखेंगे प्रतिरोध है, प्रतिरोध पर हमारी दिशा है C से F की ओर और धारा की दिशा है विपरीत। सो इधर प्लस लिखा जाएगा 6I1। सही है, इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे प्रतिरोध से आगे, तो सेल मिला हमें, सेल में वापस हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस जाने पर विद्युत वाहक बल माइनस लिया जाता है, तो -10। और उसके बाद F से A में आगे बढ़ते हैं तो प्रतिरोध 4 ओम है, इसमें धारा की दिशा और हमारी दिशा समान है, इसलिए यहाँ पर कैसा चिन्ह आएगा, माइनस, और -4I2 बराबर 0। सही है, तो इसमें सारे के सारे विभवांतर हो गए, उनको किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 6I1 और -4I2 और -24। सही, यहाँ से यदि हम देखते हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 3I1, ओके, और -2I2। ठीक है, और बराबर 12। इक्वेशन नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 मिल गया। इसी तरह हम दूसरा लूप देखते हैं, लूप नंबर 2 देखते हैं। ये रहा लूप नंबर 2। सही है, इसमें हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग लूप FCDEF में, ओके, तो लूप FCDEF में F से C पर गए तो सेल मिला, सेल में माइनस से प्लस जा रहे हैं इसलिए विद्युत वाहक बल 10। सही, उसके बाद प्रतिरोध पर हमारी दिशा और धारा की दिशा समान है, हम लूप 2 में चल रहे हैं, याद रखना है। ओके, प्रतिरोध पर हमारी दिशा धारा की दिशा समान है इसलिए -6I1। ठीक है, -6I1। उसके बाद FC कंप्लीट हो गया है, C से D में जाएंगे तो C से D में कुछ नहीं जुड़ा है, कोई विभवांतर नहीं मिलेगा। D से E में प्रतिरोध 2 ओम जुड़ा है, इसमें धारा की दिशा और हमारी दिशा समान है इसलिए -2I3 और बराबर क्या आ जाएगा, अब E से F में भी कुछ नहीं जुड़ा है तो बराबर लिख देंगे 0 के। तो यहाँ से 2 फिर से कॉमन आ जाएगा तो -3I1 और -I3 और बराबर -5। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 3I1 और +I3 और बराबर 5। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं लूप 2 को। लूप FCDEF में, F से C पर गए, सेल माइनस से प्लस जा रहे हैं इसलिए +10, और यहाँ पर धारा की दिशा हमारी दिशा सेम है इसलिए -6I1। C से D में कुछ नहीं जुड़ा इसलिए छोड़ दिया। D से E में धारा की दिशा और हमारी दिशा समान है इसलिए 2I3। ओके, बराबर सारे वोल्टेज हो गए, 0 रखा, 2 कॉमन ले लिया तो 3I1 और I3 -I3, और ये 10 उधर जाकर
एक्चुअली 2 को कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा, 5 उधर जाकर माइनस का बन जाएगा -5, तो 3i1 + i3 बराबर 5। ओके, 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल, ठीक है, तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए, तो सी या एफ बिंदु पर हम देखते हैं, तो i3 जो है ना वो i3 2 भागों में बट रहा है, i1 और i2 में, तो i3 बराबर i1 + i2, इक्वेशन नंबर 3। सही है, तो यहाँ से हमें अब 3 इक्वेशन मिल गए, 3 इक्वेशन से 3 अज्ञात हम ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 2 में क्यों ना हम i3 का मान रख दें, तो 3i1 और प्लस i1 + i2 बराबर 5, तो ये हो जाएगा 4i1 और प्लस i2 और बराबर 5, इक्वेशन नंबर 4। अब हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा i1 व i2 का मान ज्ञात करके i3 में रखेंगे तो तीनों मिल जाएंगे हमें। तो देखिए आप लोग, 3i1 और -2i2 और बराबर 12 और 4i1 और प्लस i2 और बराबर 5। सही है, 2 का गुणा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3i1 और -2i2 बराबर 12 और 8i1 और प्लस 2i2 और बराबर 10। ठीक है, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से i1 बराबर आ जाएगा 8 और 3 11 और 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, तो i1 बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। i1 बराबर कितना आ गया यहाँ से 2 एम्पियर। i1 का मान कोई भी इक्वेशन में रखेंगे तो i2 का मान प्राप्त हो जाएगा। सही है, यहीं पे रख लो, तो ये हो जाएगा i1 का मान 4 दूनी 8, 8 को उधर लेकर जाएंगे तो 5 और -8 बनेगा, तो i2 बराबर कितना बनेगा -3 एम्पियर। i2 बराबर कितना बनेगा -3 एम्पियर। i2 -3 आया है, इसका क्या मतलब है कि i2 की जो दिशा हमने मानी है वो वास्तव में सही नहीं है, बल्कि i2 की दिशा जस्ट किधर होनी चाहिए, मानी गई दिशा के जस्ट विपरीत तरफ होनी चाहिए। सही है, ये माइनस आने का क्या मतलब है कि जो दिशा परिपथ में दिखाई गई है वो वास्तव में सही नहीं है, जस्ट उसके विपरीत दिशा होनी चाहिए। सही, अब i3 क्या है, i3 का मान क्या होगा, i3 बराबर होगा i1 2 एम्पियर और i2 कितना है -3, तो i3 बराबर कितना हो जाएगा -1 एम्पियर। तो i3 की भी जो दिशा मानी गई है उसके विपरीत है i3। सही, तो इस प्रकार से हम किरचॉफ के नियमों की सहायता से i1 i2 व i3 ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब हम हमारे मुख्य टॉपिक पर आते हैं, जटिल परिपथों का लघुकरण। ओके, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स का सॉर्टिंग हम देखने वाले हैं, लघुकरण किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें हम लोग स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन देखने वाले हैं, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन देखने वाले हैं। ओके, किस संयोजन को स्टार कहेंगे, किस संयोजन को डेल्टा कहेंगे, पहले वो देख लेते हैं। सही है, जब भी इस प्रकार का संयोजन होना, जब भी इस प्रकार का संयोजन हो तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टार संयोजन। इसको क्या कहते हैं, स्टार संयोजन या टी संयोजन भी कहते हैं, R1 R2 R3। ठीक है, इसको हम टी संयोजन भी कह देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ मिले तो भी आप इसे स्टार संयोजन ही मानेंगे, टी संयोजन ही मानेंगे, R1 R2 है R3। ठीक है, और डेल्टा संयोजन किसको कहते हैं, डेल्टा या पाई संयोजन इसको कहते हैं हम लोग। यदि इस प्रकार का संयोजन हो, RA यहां पर लिख लेता हूं, RA RB RC, इस प्रकार का संयोजन हो तो उसे डेल्टा, या फिर इस प्रकार का संयोजन हो, या फिर इस प्रकार का संयोजन हो, तो इस संयोजन को हम क्या कहते हैं, डेल्टा संयोजन कहते हैं, या हम लोग इसको पाई संयोजन भी कहते हैं। ठीक है, ये तो है टी संयोजन और ये क्या है, डेल्टा संयोजन या फिर पाई संयोजन। ठीक है, अब हमें स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सही है, तभी हम परिपथों को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना बताने वाला हूं। सही, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। सबसे पहले हम देखेंगे डेल्टा टू स्टार रूपांतरण, डेल्टा टू स्टार रूपांतरण। सही, तो ये देखें यहाँ पर मैंने एक डेल्टा संयोजन दिखाया है इधर। ओके, ये एक डेल्टा संयोजन दिखाया है मैंने, इसे मैं RA नाम दे देता हूँ, इसे RB नाम दे देता हूँ, इसे RC नाम दे देता हूँ। ठीक है,
अभी यहाँ पर हमें क्या बनाना है, स्टार में कन्वर्ट करना है। तो याद रखें कि स्टार इस तरह से बनेगा। देखो स्टार संयोजन में R1 R2 R3 होते ना, तो R1 R2 R3 के मान RA RB और RC के रूप में रहेंगे, ये तो कंफर्म है। मतलब कन्वर्ट करना है, मतलब हमें R1 R2 R3 का मान ही ज्ञात करना है सही मायने में, सही है। तो यहाँ पर R1 क्या होगा वो देखें। R1 होगा यहाँ पर, देखो ये जो यहाँ से इन दोनों से, जो इन दोनों के बीच से जो निकलेगा ना, ये वास्तव में क्या होगा, R1 होगा, सही है। ये वाला क्या होगा, R1। और ये जो है RB और RC से जो मिला इसको हम क्या कहेंगे, R2। और RA और RC से जो बना उसे हम क्या कहेंगे, R3। तो R3 बराबर R1 बराबर क्या होगा, RA इंटू RB अपॉन RA प्लस RB प्लस RC, इस तरीके से। इसी तरह R2 बराबर क्या होगा, RB RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। इसी तरह R3 बराबर क्या आएगा, RA RC अपॉन RA प्लस RB प्लस RC। इस तरीके से R1 R2 R3 के फॉर्मूलाज होंगे, ओके। और इस संयोजन को यहाँ से हटाकर, देखो ये जो संयोजन है इसको हटाकर हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार का बना सकते हैं, इस तरह से। तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा R3। इस तरह से हमें, जैसे मान लो ये बिंदु है P, ये बिंदु है P, ये बिंदु है Q और ये बिंदु है R, तो ये आ जाएगा P, ये वाला आ जाएगा Q और ये बिंदु क्या जाएगा, R। इस तरीके से हम स्टार को, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर पाएंगे, ओके। यहाँ पर इस डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट करने का मतलब है कि स्टार में जो R1 R2 R3 का मान आएगा वो RA RB और RC के रूप में रहेगा, और R1 R2 R3 के फॉर्मूलाज ये रहेंगे, सही है। हाँ, ये याद रखना कि R1 यदि हम यहाँ पर जो बना रहे हैं, यहाँ पर जो प्रतिरोध बना रहे हैं या यहाँ पर जो नया प्रतिरोध बना रहे हैं स्टार संयोजन में, वो इन दोनों से मिलकर बनेगा। यहाँ पर जो बना रहे हैं वो इन दोनों से मिलकर बनेगा, यहाँ पर जो बना रहे हैं वो इन दोनों से मिलकर बनेगा, सही है। ये तो था डेल्टा टू स्टार संयोजन, ओके। इसी तरीके से हम स्टार टू डेल्टा संयोजन भी कर सकते हैं, तो वो भी आप देखें, ठीक है। ठीक है, अब आप देखिए स्टार टू डेल्टा रूपांतरण, सही है। स्टार है R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है और इस प्रकार से संयोजित है, ये स्टार संयोजन है। और RA और RB RC ये तीन प्रतिरोध है, ये इस प्रकार से जुड़े हैं, डेल्टा संयोजन है, सही है। हमें यदि स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है तो हमें RA RB और RC का मान पता होना चाहिए। तो RA यहाँ पर क्या होगा, RA होगा यहाँ पर R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक है, अपॉन R1, सही है। इसी तरह RB कैसे आएगा, RB कैसे आएगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R4 अपॉन R2, सही है। और इसी तरह RC कैसे आएगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R4 अपॉन R3 R1 बटा R3। इस प्रकार से हमें RA RB और RC का मान पता चल जाएगा, ठीक है। जब हम इन कन्वर्जन को प्रॉब्लम्स में सॉल्व करेंगे ना, प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे, तब हमें इनका वास्तव में